कि रोशन राही को फिलहाल इस केस में बचने का चांस बहुत कम है। कोई उम्मीद नहीं है, लंबे समय तक उनको भी मिलने की उम्मीद नहीं है कि कोई किसी प्रकार का भी बेल मिलेगा। पिता का बयान ही काफी होता है रोशन राही जी को सजा दिलाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मगही के सुपरस्टार कहे जाने वाले रोशन रोही को लेकर के। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई, तो रोशन रोही जेल जा चुके हैं, मगर मेरे भाई उनके जो फैंस हैं बहुत आस लगा करके बैठे हुए हैं कि उन्हें बहुत जल्द बेल मिल जाएगा। लेकिन जिन जिन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है, बहुत मुश्किल है बहुत जल्द कि उन्हें बेल मिल जाए। रोशन रोही मेरे भाई, इनका जो मामला है बहुत ही पेचीदा है। उनकी जो पत्नी का जो कहना है मेरे भाई कि जब हम बाल कलाकार थे उस वक्त मेरे साथ रोशन रोही ने दुष्कर्म किया, गलत काम किया। उनकी जो पत्नी है उनका ये कहना है और इसी बेस पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और ये मुकदमा जो है मेरे भाई पोस्को एक्ट लगता है। और किन किन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है मैं आप लोगों को आगे दिखाने और बताने वाला हूं, और बताएंगे उनके जो वकील हैं वो बताएंगे। मैं सभी कलाकारों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और मन को साफ करके अगर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही कोई भी किसी के ऊपर में आरोप लगा दे। आए दिन हम लोग देखते हैं मेरे भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इन लोगों को मुझे लगता नहीं है मेरे भाई कि इन लोगों के ऊपर में कुछ भी कानून का खौफ है, जरा सा भी नहीं है। ये लोग जानते हैं कि अगर ये लोग ये सोच करके बैठ चुके हैं कि हम अगर पैसा देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कोई सत्य के मार्ग पे चलता है तो उसे कोई गिरा भी नहीं सकता। कई लोगों को ऐसा मन में चलने लगता है मेरे भाई कि जो है वो हम हैं, ईगो आ जाता है। कुछ ऐसे ही मेरे भाई रोशन रोही में भी है। आइए हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उनके जो वकील हैं किरण सिंह की, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। और काफी इसमें सजा है। जिस सेक्शन में केस दर्ज है महिला थाना कांड संख्या 22/2024 में, उसमें काफी गंभीर आरोप उनके ऊपर किरण सिंह ने लगाई है कि जबरन 15 वर्ष जब मेरी उम्र हुई थी, हम बाल कलाकार थे, फिल्म इंडस्ट्रीज में जब हम काम कर रहे थे तो हमारे साथ हमारा यौन उत्पीड़न किए, हमारे साथ जोर जबरदस्ती शक्ति प्रदर्शन कर करके हमारा सेक्सुअल असल्ट किए, सेक्सुअल इंटरकोर्स किए, गलत संबंध बनाए। तो ये कोई छोटा मोटा आरोप है। रोशन राही को अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, लंबे समय तक उनको भी मिलने की उम्मीद नहीं है कि कोई किसी प्रकार का भी बेल मिलेगा। तो रोशन रोही पे कौन सा धारा? तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, अगर रोशन रोही अगर निर्दोष हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ सजा मिलने वाला है। लेकिन मेरे भाई ये जो कोर्ट कचहरी का जो कार्यक्रम होता है ना, बहुत लंबा होता है, बहुत ही धीरे चलता है। स्पेशल कोर्ट का जो गेट है रोशन रोही के लिए ही सिर्फ नहीं खुला हुआ है, बहुत सारे केस हैं। इस करके मेरे भाई अगर रोशन रोही को अगर बेल मिल भी सकता है तो इसमें तकरीबन 3 से 4 महीने लग सकते हैं। खैर मेरे भाई, मैं आप लोगों को आगे ये दिखाने और बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से धारा लगा हुआ है रोशन रोही के ऊपर, जरा ये सुनिए। उनके ऊपर 323, 341, 376/34 और स्पेशल पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 4 में केस दर्ज है जो काफ़ी गंभीर प्रकृति का है। 376 और सेक्शन 4 दोनों में काफ़ी सजा है। उसको यदि फेयर ट्रायल होगा, पीड़िता का बयान ही काफ़ी होता है रोशन राही जी को सजा दिलाने के लिए। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, हमारा ये मानना है कि अगर रोशन रोही अगर निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोर्ट है मेरे भाई न्याय करेगा जरूर। अगर रोशन रोही अगर दोषी है तो उसे सजा भी जरूर मिलेगा। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।